Assalamu alaikum dear student ninth class. Today our topic is how computers store files. कि हमारा जो कंप्यूटर्स है वो फाइल्स को किस तरह स्टोर करता है, डाटा को किस तरह अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर किया जाता है, डाटा को किस तरह सेंड किया जाता है, रिसीव किया जाता है और कौन कौन सी फाइल्स को हम यूज़ करते हैं। फाइल में हमारे पास फॉर्मेट आ जाते हैं जिसके अंदर ऑडियोज, वीडियोज, मैसेजेस और डाटा को सेंड किया जाता है। ऑल दिस फाइल्स, images, audios and videos are stored in binary data, which means they are represented by sequence of zeros and one. आपका जितना भी डाटा जो कंप्यूटर अपने फाइल स्टोर करता है वो बाइनरी डाटा में स्टोर किया जाता है। हर बाइनरी डाटा से क्या मुराद है, वैल्यूज़ को जीरोस में या वंस में रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव यूजिंग स्पिनिंग डिस्क टू रीड राइट डाटा, दे ऑफर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। हार्ड डिस्क ड्राइव को यूज़ करते हैं आपके डाटा को रीड राइट करने के लिए। रीड से क्या मुराद है, डाटा को सेव करना, और राइट से मुराद है डाटा को अपलोड करना। डाउनलोडिंग की जो ऑप्शन है वो रीड राइट डाटा में आ जाता है। नेक्स्ट है सॉलिड स्टेट ड्राइव यूजेस फ्लैश मेमोरी फॉर फास्टर एक्सेस टाइम एंड बेटर परफॉर्मेंस। क्लाउड स्टोरेज स्टोर फाइल्स ऑन रिमोट सर्वर एक्सेसिबल via the internet providing flexibility and backup option। आप सॉलिड स्टेट ड्राइव को यूज़ करते हो डाटा को एक्सेस करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करते हो रिमोट सर्वर से क्या मुराद है कि आप किसी दूसरी जगह पे किसी भी जगह पर बैठ के किसी का भी कंप्यूटर या डाटा को जो यूज़ कर सकते हो या सिक्योर कर सकते हो उसे हम क्या कहते हैं, रिमोट सर्विसेज। आगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स आ गए हैं कि डाटा को किस तरह एक्सप्रेस्ड किया जाता है बाइट्स में मल्टीपल। जैसे 1 बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। 1 किलो बाइट्स के अंदर 1024 बाइट्स होती हैं। 1 मेगाबाइट्स के अंदर 1024 किलो बाइट्स होती हैं। 1 गीगाबाइट के अंदर 1024 मेगाबाइट और 1 टेराबाइट के अंदर 1024 गीगाबाइट। 1 पेटाबाइट के अंदर 1024 टेराबाइट। एक्साबाइट के अंदर 1024 पेटाबाइट। जीटाबाइट के अंदर 1024 एक्साबाइट और योटाबाइट के अंदर 1004 जीटाबाइट। ये हमारे पास मल्टीपल यूनिट्स है जिसको हम यूज़ करते हैं डाटा को यूज़ करने के लिए, डाटा को सेव करने के लिए, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट इसकी समरी आपने देखनी है। समरी में सबसे पहले सिस्टम की डेफिनेशन दी गई है, फिर इन्वायरमेंट ऑफ सिस्टम के बारे में बताया गया है। कंप्यूटर क्या है, सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ पार्ट दैट वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। सिस्टम बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स को आप यूज़ करते हो, उसका एक मकसद होता है। जैसे एजुकेशन सिस्टम, उसका क्या मकसद है, क्या बच्चों को एजुकेट करना। टीचर्स का क्या पर्पज़ है, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना। इसी तरह जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है जिसको आप यूज़ करते हो, हर कंपोनेंट का एक स्पेसिफिक रोल है। जैसे टीचर्स का स्पेसिफिक रोल पढ़ाना है, स्टूडेंट्स का स्पेसिफिक रोल एजुकेशन को गेट करना। इसी तरह हमारे पास जितने सिस्टम्स हैं हर सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स है। ये आपने समरी और ये टॉपिक अच्छे तरीके से लर्न करना है।